हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के बारे में, जो कि हमारा एग्जाम जो 17 मार्च को है, पीसीएस का एग्जाम, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम लोग अभी 25 से 28 दिन बचे हुए हैं, उसमें हम लोग रिवीजन करें। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि अब तक आप लोगों ने 2 से 3 बार पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि आपसे छूट रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो है पाठ्यक्रम दिखाई दे रहा है, ये जो है परीक्षा वाड़ी से मैंने इसकी फोटो ली है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक एक पॉइंट से डिफाइन किया गया है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि पॉलिटी में एक भी प्रश्न आपका गलत न हो, तो ऐसे ही पाठ्यक्रम का एक फोटो स्टेट करा के आप लोग जो भी पढ़ते जाएं उसमें आप टिक करते जाएं। तो पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भारत के संवैधानिक विकास से। देखिए, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो एक तो आप काम करेंगे कि घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न इससे आए हैं उसको आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। साथ ही कुछ यहाँ पे चार्टर एक्ट और कुछ अधिनियम है, उसको आप लोग जरूर देखेंगे। जैसे आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया, 1773 हो गया, 1793 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 का राजलेख, 1833 का राजलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है, एक तो भारत परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लगातार प्रश्न देखे गए हैं एग्जाम में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, ये मैं आपको इसलिए लिस्ट दिखा रहा हूं कि आप लोग भी ऐसे ही इसका आप लोग फोटो स्टेट जरूर करा लीजिएगा अगर आपके पास परीक्षा वाड़ी का है, और जो भी आप पढ़ते रहें, जो भी आपका कवर होता रहे। जैसे आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, एक बार पढ़ा तो आप उस पर एक क्लिक कर दीजिए, 2 बार पढ़ा तो आप उसमें 2 मेंशन कर दीजिए, 3 बार पढ़ा तो आपने उसमें 3 मेंशन कर दीजिए। और ये बहुत ही अच्छी रणनीति होगी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अक्सर लोग जो है इसको रिवीजन करना भूल जाते हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लगातार जो है अभी विगत 2018 के बाद से प्रश्न जो है बनते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। बाकी कुछ टॉपिक हैं, जैसे अंतरिम सरकार का गठन जो होता है, माउंटबेटन योजना जो होती है, अगस्त प्रस्ताव होता है, वेवेल योजना, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, ये सारे के सारे आप लोग जो है हिस्ट्री में भी कवर किए होंगे। तो इसको हम लोग यहां पे ज्यादा डिटेल में नहीं बात करने वाले हैं। साथ ही जैसे अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए, ठीक है, उसके बाद जब स्वतंत्रता मिल जाती है, उसके बाद जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होता है, तो उसमें किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया गया, यहां से भी प्रश्न आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं उसमें महिलाएं कितनी शामिल हैं और उनके नाम भी आप लोग याद रखे रहिएगा। 15 महिलाएं हैं और 15 के नाम आपको याद होने चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मुस्लिम रहा हो, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति से आ रहा हो, उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से जनरेट होते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपका और एक चीज और यहाँ पे मेंशन है कि जो समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए, जो समितियां बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, वो जैसे कि प्रारूप समिति बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें मेंबर कौन कौन से थे, यहां से भी प्रश्न आए हैं। इसको भी आप लोग रिवीजन करिएगा। और घटना चक्र से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं फिर से बता देता हूं कि पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां से प्रश्न गलत होने की संभावना मैक्सिमम बच्चों में कम होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके जो है नंबर गेन करने के लिए। उद्देशिका और नागरिकता, देखिए, उद्देशिका से लगातार जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना रहा है। जैसे वो कुछ शब्द दे देगा आपको, समाजवाद दे देगा, या तो पंथ निरपेक्ष दे देगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हमारे जो है उद्देशिका में एक महत्वपूर्ण शब्द है वो दे देगा। तो इसका क्रम भी एक तो लगातार पूछा हुआ है, वो आपको परीक्षा वहां पे मिल जाएगा, घटना चक्र में कई बार एग्जाम में आया है। साथ ही कुछ स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना सकता है, तो वो जो है आपको केवल उद्देशिका से कवर होंगे, तो इसको आप अच्छे से कवर करिएगा। और अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो उसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, वहां से आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
संघ और राज्य क्षेत्र में भाषा भाषा आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन होता है, उसमें जितनी समितियां बनाई होती हैं, ये भी आप लोग कवर करिएगा। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, कभी कभी विशेषताएं पे भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। एपीएस के एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रश्न जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं पे आया हुआ था। तो आप जब भी रिवीजन करें उस पे आप यहां पे मेंशन करते, जैसे मैंने बताया कि अगर एक बार करेंगे तो एक कर दीजिए, दो बार करेंगे तो दो कर दीजिए। भारतीय संविधान के स्रोत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे वो कवर कर लीजिएगा। नागरिकता मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार एक तो ये चर्चा में रहता ही रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे राजनेता या तो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जो कि नागरिकता त्याग देते हैं। और अभी हाल ही में 2023 में एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में एक बहुत बड़े मतलब कि था, उसमें डेटा दिया हुआ था कि इतने संख्या के लोग जो है भारत की नागरिकता छोड़ दिए हैं। तो नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट होगा और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। जैसे आपका, अगर मैं आर्टिकल के बारे में बात करूं तो आर्टिकल तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगा, कुछ भी वो पूछ सकता है। लेकिन 1 से लेके आर्टिकल 51 तक ये आपके जो है एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। और यहां से प्रश्न आपने हर एग्जाम में देखे होंगे कि वो आपको सूची 1 सूची 2 करके दे देता होगा, या फिर आपसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। मूल अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, और साथ ही अगर कोई कमेटी बनाई गई है उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आप घटना चक्र कर लेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, और साथ ही अगर आपके पास नोट्स हैं उसको कवर कर लेंगे, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, एक जो आता है हमारा रेट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग मिस मत करिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिलेबस जो है इसको आप लोग फोटो स्टेट करके अपने पास जरूर रखें, और जो भी टॉपिक होता रहे उसको आप लोग क्लियर कर दें। क्या है कि अगर हम लोग पाठ्यक्रम अपने साथ अपने मेज पे नहीं रखते हैं, टेबल पे नहीं रखेंगे, तो कोई ना कोई टॉपिक होता है जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है, और वो रिवीजन करना हम लोग छोड़ देते हैं। तो यहां से भी प्रश्न आते हैं, रिट से भी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। डीपीएसपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आर्टिकल मैंने बताया था कि 51 तक आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। आर्टिकल, साथ ही जो है क्या बोलते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड कमेटियां बनाई गई थी वो भी आप लोग इसमें जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से अक्सर प्रश्न जो है एग्जाम में बना देता है, जैसे उनकी शक्तियों से बना देगा, उनका चुनाव संबंधी विवाद बना देगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव की पद्धति जो होती है, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन नहीं करता है, इससे प्रश्न आया है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, ऐसे प्रश्न जो है आते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं ये भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और शक्तियां जरूर देखिएगा, जैसे उनकी विधायी शक्ति जो है, न्यायिक शक्ति जो है, सैन्य शक्ति जो है, आपातकालीन शक्ति जो है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। और इसके पैरेलल में ही जब आप राष्ट्रपति पढ़िएगा ना, तो गवर्नर भी पढ़ लीजिएगा। गवर्नर के पास भी जो भी शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ पॉइंट में डिफरेंस है, वो आपका अच्छे से आर्टिकल के साथ जो है कवर हो जाएगा। और गवर्नर लगातार विवाद में रहता है, आप लोग देखे होंगे अभी जैसे कि बंगाल में विवाद चल ही रहा है। केरल के गवर्नर जो है अभी न्यूज में चल रहे थे पिछले वर्ष, तमिलनाडु के गवर्नर न्यूज में चल रहे थे। तो गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो जब भी आप राष्ट्रपति पढ़ें तो उसी के पैरेलल में गवर्नर का भी रिवीजन करते रहिएगा। भारत का महान्यायवादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो इसी से काम हो जाएगा। और साथ ही करंट से भी रिलेट कर लीजिएगा कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का। नेक्स्ट है द यूनियन लेजिस्लेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या है, यहां पे जो संसदीय विशेषाधिकार है, इसीलिए मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूं कि जो भी पढ़ते रहे उस पर टिक करते। जैसे साधारण विधेयक, ये क्या होता है, ये कैसे लाया जाता है। धन विधेयक क्या होता है, ये कैसे पारित होता है। धन विधेयक और समान विधेयक में अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अनुदान की मांग क्या होती है। और जैसे ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, प्रश्नकाल, आंतरिक प्रश्न, पूरक प्रश्न, आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल कब से भारत में आया संसद में, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अभी आपने देखा होगा कि बहुत से मतलब कि जो है मेंबर हैं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, भाजपा से, ये लोग जो है नॉमिनेट हुए हैं। तो राज्यसभा की शक्तियां और कार्य जरूर देख लीजिएगा। साथ ही राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता का जो अंत होता है ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहां से प्रश्न जो है एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है। वित्त विधेयक जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है ये भी जरूर देखिएगा। साथ ही लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान,
ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, इसको भी आप लोग जरूर कवर करें। संसदीय प्रस्ताव, इससे भी प्रश्न बनता है, इसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। जैसे कटौती प्रस्ताव क्या है, विश्वास प्रस्ताव क्या है, धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, मूल प्रस्ताव क्या है। साथ ही जो है अभी अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के जो है भाजपा के विरुद्ध लाया गया था, इसको आप लोग जरूर कवर करें। निंदा प्रस्ताव क्या है, तो यहां से क्या होता है ना कि या तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकता है या फिर वन लाइनर सीधे सीधे आपसे प्रश्न बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं वित्तीय समितियों की, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति, कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के होते हैं कि नहीं होते हैं। वैसे ही लोक लेखा समिति से प्रश्न आया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग जब देखेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जो है ऐसे ही जब आपके पास सिलेबस रहेगा तो आप लोग टिक कर देंगे कि हाँ ये मेरा कवर हो गया है। तो उससे आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा और आपको चीजें पता रहेंगी कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। राज्यपाल के बारे में मैंने बता ही दिया कि जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राज्यपाल को पैरेलल में ही पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वशासन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक तो इनका आपको ईयर भी पता होना चाहिए कि बी.आर. मेहता समिति कब आई थी, अशोक मेहता समिति कब आई थी, पी.वी.के. राव समिति कब आई थी। ये लगातार जो है सूची 1 सूची 2 करके देता है। और साथ ही अब जो है थोड़ा सा अगर मॉडरेट प्रश्न बनाना होगा तो बी.आर. मेहता जी ने अपनी समिति की रिपोर्ट में क्या बोला था, अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया था, पी.के. थुंगन समिति की रिपोर्ट में क्या था, ये भी बोलेगा, या मतलब कि ये भी जो है प्रश्न आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा से भी प्रश्न आया है कि ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होता है, ये आप लोग देख लेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल मत भूलिएगा, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। साथ ही इस वर्ष जो है लोकसभा का भी चुनाव है आपका, तो चुनाव आयोग भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा कि चुनाव आयोग में कितने मेंबर होते हैं और अभी हाल ही में अमेंडमेंट भी किया गया था, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड जब भी आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो आप लोग को हाई कोर्ट पैरेलल में ही पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। अब जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय लगातार देखिए करंट अफेयर में बना होता है, तो यहां से प्रश्न जनरेट हो सकते हैं। और अभी हाल ही में जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो ये क्या बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, उसको उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि किस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने जो है इसको रद्द किया हुआ है। तो ऐसे स्टेटमेंट लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के आते रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे, जितने भी इनके क्षेत्राधिकार हैं, जितनी भी इनकी शक्तियां हैं, और साथ ही संख्या अभी जो है कितने जजों की संख्या हो गई है, ये भी आप लोग जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। और जब भी आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसके पैरेलल में ठीक जो है हाई कोर्ट भी पढ़ लीजिएगा। जांच एजेंसियां, देखिए ईडी लगातार चर्चा में रहा है, तो जांच एजेंसियां भी कवर कर लीजिएगा। ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, सीवीसी है, तो ये सब देख लीजिएगा। और साथ ही करंट से भी जो है आप लोग उसको रिलेट कर लीजिएगा। लोकपाल और लोकायुक्त, इससे भी लगातार प्रश्न बना है, तो इससे जितने भी फैक्ट होंगे ये भी आप कवर कर लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है ये भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकता है। बाकी अगर हम शक्तियों के विभाजन की बात करें तो जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, तो इनसे संबंधित जैसे कि कोई आपको एक विषय दे देगा, पूछेगा कि ये किस सूची में आता है, ऐसे प्रश्न पहले आते थे। लेकिन अब जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहां से बनाता है कि इनके बीच में जो संबंध होते हैं उनसे आर्टिकल पूछ लेगा, या फिर जो समितियां बनाई गई थी उनका क्रम पूछ लेगा। जैसे पुंछी आयोग कई बार एग्जाम में आप लोग देखे होंगे, राजमन्नार समिति, इससे भी एग्जाम में आया हुआ है। सरकरिया जो है समिति, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा और जो भी कवर करें उसको आप लोग जो है अपने पाठ्यक्रम में टिक कर लीजिएगा। वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो 16वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग ने अपनी क्या क्या जो है रिपोर्ट में बताया है, मेंशन किया है, ये भी आप लोग कवर करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो यहां से आप लोग अगर घट्टा चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो वही काफी रहेगा, वहीं से अगर क्वेश्चन बनना होगा तो बन जाएगा।
निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकसभा का क्या बोलते हैं लोकसभा का चुनाव भी है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका आप पूरा टॉपिक जो है कवर कर लीजिएगा कि जैसे जो है आदर्श चुनाव संहिता, इससे जो है आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न बन सकता है। साथ ही आयोग के स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं कि उसको क्या क्या जो है अधिकार प्राप्त है, जब भी हमारा जो है आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग का जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इनसे भी प्रश्न बन सकता है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अब जो आपका है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, इससे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो ये आपका यहां से कवर हो जाएगा। राजभाषा से रिलेटेड अगर आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आप लोग कवर कर लेंगे, साथ ही जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी राजभाषा से रिलेटेड तो वो आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आपातकाल जो है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लगातार पश्चिम बंगाल में आपातकाल लगाने की बात चल रही है, हैशटैग भी चल रहा था इससे। तो जितने भी आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है, कौन सा आर्टिकल है, कितने समय के लिए लगाया जाता है, यूपी में कितनी बार लगाया गया, पहली बार कब लगाया गया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा कौन कौन से हो सकते हैं संविधान संशोधन, ये आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार में संशोधन और आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत होता है, इससे रिलेटेड जितने भी वर्डिक्ट आए हैं वो केस भी आप लोग याद रखे रहिएगा, और किस वर्ष आए हैं। देखिए आजकल आयोग जो है डेट और टाइम पूछ ले रहा है, तो किस वर्ष आए हैं ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही जितने भी नव सृजित आपके राज्य हैं, जैसे दादर नगर हवेली और दमन दीव बनाया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया है, इनका जो आर्टिकल है वो आप लोग जरूर देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद तो सारे आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी, एक तो घटना चक्र में जितने भी आर्टिकल पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अब तक जितने भी आर्टिकल पूछे गए हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। जितनी अनुसूचियां हैं ये आपको याद होनी चाहिए, जितने भी संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट वाले हैं ये सारे के सारे आपको याद होनी चाहिए, खासतौर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इतना अगर आप पाठ्यक्रम अपने टेबल पर रख के इसको रिवीजन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, और आपसे एग्जाम में पॉलिटी का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बता दें कि 2018 की अगर मैं बात करूं तो उस समय 22 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के। अभी तक जो मतलब कि जो ट्रेंड बदला है आयोग के प्रश्न पूछने का, तो 2019 में केवल 17 प्रश्न पूछा गया था, नहीं तो लगातार उसके बाद से आपने देखा होगा कि 19 से लेके 22 प्रश्नों के बीच में जो है इसके प्रश्न आए हैं, और ये आपका जो है नंबर गेन करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो इतना पर्याप्त होगा। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ चीजें हैं जो बेसिक होती हैं और कई बार एग्जामिनर आपको उसमें कंफ्यूज करने का प्रयास करता है, जैसे आर्टिकल हो गया, आपका संविधान संशोधन हो गया, भाग हो गया, आपकी जो बोलते हैं मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था, पहली मंत्रिमंडल का गठन किया गया था स्वतंत्रता के बाद, जो मंत्रिमंडल का गठन किया था अंतरिम, उसमें जो है किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया था, यहां से प्रश्न आता है सूची 1 सूची 2 बना के। तो यहां पे अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग जितनी बार भी उसको रिवीजन करें, यहां पे बस आप मेंशन कर दें, जैसे कि अब आप जैसे ये पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, अगर आपने मूल अधिकार को एक बार पढ़ लिया है तो यहां पे एक बार मेंशन कर दे, 2 बार पढ़ लिया है 2 बार कर दे, तो ऐसे क्या होगा ना, ऐसे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और इसी प्रकार से आपको सभी विषयों को लेकर करना चाहिए। तो पॉलिटी में अगर आप इतना कर लेंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त होगा, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आना है। और साथ ही याद रखिए कि घटना चक्र का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका बदला जा सकता है ना, लेकिन आंसर तो चेंज नहीं होगा। तो प्रश्न पूछने का तरीका आयोग कुछ भी मतलब कि कैसे भी वो एक्सपेरिमेंट कर ले, लेकिन आपका आंसर सेम रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी का भी एक तरीके से पेपर होता है आपका, जो मतलब कि आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरीके से वर्क करता है एग्जामिनेशन हॉल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है आप लोग कवर कर लेंगे तो आपकी जो है बहुत ही अच्छा स्कोर होगा पॉलिटी में, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। घटना चक्र के जितने भी पीवाईक्यूज हैं ये आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और पॉलिटी में याद रखिए कि 1-2 प्रश्न को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे प्रश्न जो है आपके सही होने चाहिए।
चलिए, तो ये तो रही पॉलिटी की बात। अब ऐसे ही ज्योग्राफी का भी मैं आपको जो है पूरे मतलब कंट्री वाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक अफगानिस्तान से क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा यहाँ पे जो शहर है वो अफगानिस्तान में शामिल नहीं है, आरओ यारो में पूछा गया था। तो क्यों पूछा गया था? अफगानिस्तान लगातार करंट के न्यूज में रहता है। उसी प्रकार से हो सकता हो कि पीसेस पे इजराइल या सीरिया से कुछ पूछ ले, या फिर यूक्रेन से कुछ पूछ ले, रसिया से कुछ पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन कंट्रीज के नाम जितने भी अभी चल रहे हैं करंट के न्यूज में, उसका मैं एक आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे तो हो सकता हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आपके कवर हो जाए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।